हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट यह है कि भाई आज तक हम जैसा समझा करते थे कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। डियर, आने वाले समय में हो सकता है कि इस थ्योरी में चेंज आए, जिस थ्योरी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी में हो सकता है आने वाले समय में परिवर्तन हो, चेंजेस हो। कारण यह है, खबर यह आई कि अब तक जो हम 7 महाद्वीप काउंट करा करते हैं उसमें से 2 महाद्वीप एक ही महाद्वीप के 2 खंड हैं और वो स्टिल आज भी जुड़े हुए हैं। आई थिंक आप सभी को अंदाजा लग रहा होगा, मैं बात कर रहा हूं हमारे यूरोप का जो हिस्सा है, अर्थात वो सेक्शन जो आपको यूरोप के फॉर्म में इस प्रकार से दिखाई देता है। इस सेक्शन का नॉर्थ अमेरिका के साथ कनेक्टेड होना वाया ग्रीनलैंड, अर्थात ग्रीनलैंड के माध्यम से आप इस नक्शे पर शायद और बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि यहां पर जो आपको यूरोप दिख रहा है इस तरीके से, फाइन, ये यूरोप का सेक्शन, यहां पर नॉर्थ अमेरिका का सेक्शन है। इसके साथ बेसिकली इसके अर्थात ग्रीनलैंड, यहां पर आइसलैंड है और अभी से कुछ देर में मैं आपको एक और आइलैंड से परिचित कराऊंगा जिसका नाम फैरो आइलैंड है। FAROW, फैरो आइलैंड से, फाइन। इससे हम परिचित होंगे कि एग्जैक्टली इस माध्यम से ये जो है वो पूरा सेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। और अगर ये जुड़ा हुआ है तो डियर, ये आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आई थिंक आप सभी ने सुना होगा इस थ्योरी का नाम, इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है प्लेट विवर्तनीकरण का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनीकरण का सिद्धांत इसमें बेसिकली बड़ा चेंज लेकर आएगा, फाइन, क्योंकि यह थ्योरी बेसिकली इस बात पर आधारित है कि नॉर्थ अमेरिका की जो प्लेट है वो पूरी तरह से अलग हो चुकी है यूरोप की प्लेट के साथ। तो आइए जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं, एग्जैक्टली समझने का प्रयास करते हैं कि यहां हुआ क्या है। तो सबसे पहली बात तो यहां आप जरा ध्यान से देखें, मैं यहां पर नक्शा प्लॉट करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एग्जैक्टली कंडीशन है क्या। पहली बात तो यह कि हमें वर्ल्ड मैप में दिखाई देता है, यह अफ्रीका का पोर्शन है। इस तरीके से आप चलेंगे तो ये हमारा अरब का एरिया है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। यहां से चलते हुए आप आएंगे तो यहां वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वाला एरिया से होते हुए चाइना का पोर्शन, और इसी तरीके से जो है कामचटका का एरिया यहां से दिखाई देगा आपको। एंड दिस होल थिंग इज लाइक दिस, फाइन। ये साइबेरिया वाला पोर्शन है और यहां से आपको यूरोप दिखाई देगा, यहां ग्रीस दिखेगा, इस तरीके से इटली दिखाई देगा, और यहां से चलते हुए आप आएंगे तो ये सेक्शन आपको इस तरीके से दिखाई देता है, दिस कॉल्ड इज यूरोप। नाउ यहां आपको इस तरीके से दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका दिखाई पड़ता है, यहां आपको नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका का वो प्लेस जो बेसिकली हमारे लिए अभी कंसिडरेशन का पॉइंट है, अर्थात ये वाला एरिया। अब आई थिंक आप सभी को पता होगा कि हम सभी ने इसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है दैट ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही स्थान पर थे, यानी कि ये जो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं ये इस तरीके से यहां पर ट्रैवल कर कर आए हैं, राइट। हम सभी ने एक थ्योरी पढ़ रखी है जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और इस थ्योरी का की पॉइंट ही ये है कि इस तरीके से आपको जो है वो अफ्रीका दिखाई पड़ता है, यहां आपको जो है वो साउथ अमेरिका दिखाई पड़ता है, एंड इस तरीके से यहां आपको पेनिनसुलर इंडिया दिखता है, और इस तरीके से यहां आपको ऑस्ट्रेलिया दिखता है। और इसके हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं, लाइक हमारे पास बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो ये बताते हैं कि ये पोर्शंस बेसिकली पहले जो है वो कनेक्टेड थे, और कनेक्टेड होने का हमारे पास जीवाश्म हो यानी कि फॉसिल्स हो या अदर कोई भी एविडेंस हो, लाइक एनिमल्स की उपस्थिति या फिर अदर चीजें, ये सारे ही कॉन्टिनेंट इस तरीके से ड्रिफ्ट हुए हैं। ये सभी अलग अलग दिशा में जो है वो मूव कर रहे हैं। जैसे यहां पर आप देखें तो ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये प्रायद्वीपीय भारत है बेसिकली, यहां आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। नाउ मेक श्योर कि आप पाओगे ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग डायरेक्शन में बहे हैं और ये अलग हो चुके हैं। अब तक हम यही मान रहे थे। अब यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नीदरलैंड की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा कि हमने यहां पर कुछ साक्ष्य इकट्ठा करे हैं, कुछ एविडेंसेस इकट्ठा करे हैं। क्या एविडेंसेस हैं वो? तो ये एविडेंसेस हैं
कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, आई थिंक ये विजिबल होगा आपके लिए, दैट ये जो यूरोप का सेक्शन है, ये जो यूरोप का सेक्शन है, यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का सेक्शन एक हिडन पाथ से आज भी जुड़ा हुआ है, और ये जो हिडन पाथ है ये ओशन नहीं है, ये पूरी तरह से महासागर नहीं है। अगर ये महासागर होता, ओशनिक होता कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो हिस्सा है ये अलग हो चुका है पूरी तरह से। और जो थ्योरी है बेसिकली कि भाई दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, दिस इज परफेक्टली विल बी राइट। बट कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? कहानी में ट्विस्ट आता है कि यहां पर हमें महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल हिस्सा दिख रहा है। अब ये कैसे दिख रहा है, तो जरा इस मैप से आप समझने का प्रयास करिए। देखें, आप यहां पाएंगे कि ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, दिस साइड इज ग्रीनलैंड, यहां आपको दिखेगा आइसलैंड, और ये जो हिस्सा है ये है फैरो आइलैंड, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इस तरफ, ये वाला सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज यूरोप। ये यूरोप है, यूरोप कह लीजिए। और यूरोप का जो सेक्शन यहां पर आता है ये स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन नेशंस है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज आएंगे, डेनमार्क आदि। फाइन। सो ये सेक्शन जो आपको दिख रहा है, अब यहां समझिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहा गया था दैट ये है GIFR, अर्थात ये हिस्सा है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फेरो रिज, अर्थात ये एक रिज है। और टेल मी, रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिंपल सी बात है, रिज का जो फॉर्मेशन है ये तब होता है जब आप इस तरीके से पाएंगे कि ये 2 प्लेट्स हैं, दिस इज द 2 प्लेट्स। आप इमेजिन कर लीजिए कि ये यूरोप की प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, राइट। और अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों प्लेट में विस्थापन हुआ है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस साइड शिफ्ट हुई है, तो ये जो GIFR है, अर्थात ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फेरो रिज, ये रिज कैसे बनी है? तो जब ये शिफ्ट हो गया, अर्थात द कंडीशन इज लाइक दिस दैट ये प्लेट यहां आपको दिखाई पड़ रही है और ये जो दूसरी प्लेट है ये आपको इस तरीके से दिखेगी, फाइन। और अब इसमें जब शिफ्टिंग हुई है तो शिफ्टिंग के पश्चात यहां पर अंदर से जो है वो मैग्मा अर्थात लावा का जो है वो इरप्शन हुआ है। दिस साइड इज एस्थेनोस्फीयर, ये आपको एस्थेनोस्फीयर दिखेगा, यहां पर मैग्मा यानी कि लावा भरा हुआ है, लावा बोल लीजिए या मैग्मा कह लीजिए, और यहां पर जो कन्वेक्शनल करंट है इसके मूवमेंट के कारण ये शिफ्टिंग हुई है। और शिफ्टिंग जब होगी तो अंदर से जो मैग्मा है ये बाहर आएगा, और डियर इसी के बाहर आने से यहां पर कम हाइट की बट डिसेंटली सिचुएटेड ऐसे आपको रिजेस दिखेंगी, और ये रिजेस जो है वो कंटिन्यूएशन में आपको आगे तक देखने को मिलेंगी। अब ये जो रिजेस आप देख रहे हैं मैं काफी रफली इसे ड्रॉ कर रहा हूं, बेसिकली ये इस तरीके से यहां आपको रिजेस दिखेंगी, फाइन। ये रिजेस समय के साथ इतनी ज्यादा ऊंची हो जाती हैं कि ये ओशन फ्लोर से ऊपर आ जाती हैं, और ऊपर आ जाने के बाद हमें ये एक प्लेट्यू के फॉर्म में दिखाई पड़ती है, अर्थात ग्रीनलैंड और यूरोप का हिस्सा या फिर नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा ये जो अलग हुआ है इसके कारण इस हिस्से पर हमें एक प्लेट्यू फॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है, राइट। ये जो है वो एक प्लेट्यू है। आप इमेजिन करिए कि ये प्लेट्यू बेसिकली कुछ और नहीं है, ये प्लेट्यू ग्रीनलैंड है, ठीक है। सो दिस साइड इज ग्रीनलैंड, फाइन। एकदम सिंपल सी बात है कि जो नॉर्थ अमेरिका है ये शिफ्ट हो गया, अंदर से मैग्मा का इरप्शन हुआ, और मैग्मा के इरप्शन के पश्चात यहां पर आपको जो है फॉर्मेशन दिख रहा है एक प्लेट्यू का, और ये प्लेट्यू ग्रीनलैंड है। अर्थात ये जो सेक्शन हम कह रहे हैं दैट GIFR अर्थात ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फेरो रिज, ये यही कहता है कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप ये दोनों अलग हो चुके हैं। ये सिद्ध करता है और ये यूज करता है प्लेट टेक्टोनिक का, राइट। अब आप सोचिए, ये कह रहा है कि अलग हो चुका है, बट अब कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट है इज अ वर्ड कॉल्ड रिफ्टेड ओशनिक
यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, अगर आप चाहें तो, रिफ्टेड ओशनिक मैग्मेट प्लेट्यू। अब ये मैग्मेटिक या फिर मैग्मा प्लेट्यू है क्या? ROMP कहा जाता है इसे, रिफ्टेड ओशनिक मैग्मा प्लेट्यू। फाइन, रिफ्टेड ओशनिक मैग्मा प्लेट्यू, अर्थात ये भ्रंश के कारण बना एक पठार है। यानी कि यहां पर दो जो प्लेट्स यहां बताई जा रही है, जरा फोकस करिएगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, माफ कीजिएगा, ये यूरोप की प्लेट है, जस्ट अ सेकेंड, ये इज यूरोप की प्लेट, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका की प्लेट। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए ये जो सेपरेशन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइन, ये अभी भी अंदर से ऐसे जुड़े हुए हैं और यहां पर जमीन में फॉल्टिंग हुई है। और इस फॉल्टिंग के कारण बेसिकली यहां पर फॉल्टिंग हुई है और इस फॉल्टिंग के कारण बेसिकली कहीं से जमीन के अंदर से मैग्मा होते हुए बाहर आया है। फाइन, और ये मैग्मा यहां से इस तरीके से पूरे एरिया में ऐसे बाहर आ रहा है और इस पूरे ही एरिया में बाहर आने से समय के साथ यहां पर एक प्लेट्यू बन गया है और ऐसे ही बाहर आने के कारण यहां पर फेरो आइलैंड्स बन गए हैं। ओके, सो अगर मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल मैनर में चेंज करूं, सो थिंग्स विल बी लाइक दिस, कि ये वाला पोर्शन ऐसा है, यहां पर अगर मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करूं, सो ये पोर्शन कुछ इस प्रकार से है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। फाइन, यहां पर एक पूरा का पूरा पठार बना हुआ है, यहां पर आइलैंड बना हुआ है और यह हिस्सा इस तरीके से उठा हुआ है। ठीक है, सो अब जो आपको ग्रीनलैंड दिखाई पड़ रहा है, जरा फोकस करिए, यह ग्रीनलैंड कैसा है, जरा 1 मिनट का और समय दें मुझे। सो यह ग्रीनलैंड कैसा है, तो यह ग्रीनलैंड अब आप देखें, यह एक प्लेट्यू के फॉर्म में उपस्थित है, एक पठार के रूप में उपस्थित है, सागर के ऊपर है और यहां पर इसके साथ एक और आइलैंड बना हुआ है। फाइन, ये इस तरीके से यहां पर ये फेरो आइलैंड बना हुआ है। तो यहां पर यह थ्योरी कहती है कि अंदर से ये दोनों ही प्लेटें अभी पूरी तरह से नहीं टूटी हैं, केवल एक फॉल्टिंग हुई है और उस फॉल्टिंग के कारण मैग्मा जो है वो बाहर आने से ग्रीनलैंड आइसलैंड का फॉर्मेशन हो गया है। ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड का फॉर्मेशन हो गया है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फेरो का। यह सारा मैग्मा के इरप्शन से हुआ है और अभी भी सेपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे कहते हैं रिफ्टेड ओशनिक मैग्मा प्लेट्यू। फाइन, यह फॉल्टिंग की प्रोसेस से भी होता है और इसी का एक एग्जांपल हमारा पेनिनसुलर इंडिया भी है। आपको शायद पता होगा कि हमारा जो इंडिया है ये कुछ इस तरीके से इनिशियली वाज पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का हिस्सा था इस तरीके से, और यहां से पोर्शन जो है वो टूटकर अलग हुआ है और टूटकर अलग होने के बाद इसमें भी जो है वो फॉल्टिंग की यानी कि प्रोसेस हुई थी। और जो आप डेक्कन प्लेट्यू देखते हो, दक्कन का पठार देखते हो, जो आपको यहां दिखाई देता है इस तरीके से, ये पूरे एरिया में दिखाई पड़ता है, ये डेक्कन प्लेट्यू भी इसी का उदाहरण है। ये जो डेक्कन या दक्कन का पठार है यह भी इसी का उदाहरण है। यानी कि सेपरेट होने के पश्चात भी यह बनता है, यानी कि रिफ्टेड ओशनिक मैग्मा प्लेट्यूज, और यह शिफ्टिंग होने की प्रोसेस में भी यह फॉर्म होता है। तो एक चीज परफेक्ट है दैट अभी साइंटिस्ट इसे पूरी तरह से कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, बट यह एक चीज परफेक्ट है कि यहां पर GIFR अर्थात ग्रीनलैंड आइसलैंड फेरो रिज का कंसिडरेशन अगर ROMP अर्थात रिफ्टेड ओशनिक मैग्मा प्लेट्यू के फॉर्म में हो जाए तो यह हिस्सा प्रूफ हो जाएगा कि दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। रिसर्च चल रही है और इसके लिए खासा इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो ग्रीनलैंड के वोल्केनोज हैं अर्थात यहां के जो ज्वालामुखी हैं, इनका अध्ययन बेसिकली ज्योग्राफर्स जो है वो कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही टर्म आपके लिए सुपर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिए, दो टर्म्स हैं, एक है इज GIFR मतलब कि ग्रीनलैंड आइसलैंड फेरो रिज, और एक है ROMP
अर्थात रिफ्टेड ओशनिक मैग्मा प्लेट्यू। उम्मीद कर रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, खासा उस समय पर जब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये होने वाला है। ये टॉपिक कॉमनली इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जरा एक बात और ध्यान से सुनिएगा। आप वीडियो में यहां तक आए हैं, इसका मतलब है कि आपको ज्योग्राफी पसंद है, उसमें इंटरेस्ट है और आप उसे समझकर पढ़ना चाहते हैं। बच्चों, ये मेरी आप सभी के लिए एडवाइस होगी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जरूर तैयारी करें। यह एक ऐसा ऑप्शन है जो यूपीएससी के प्री को बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। नो डाउट ऑप्शनल के फॉर्म में यह आपको असिस्टेंस तो देगा ही, पर यूपीएससी के जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर पर्यावरण तक एंड नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जहां पर इसका कंटेंट आप अपने जीएस में यूज कर सकते हैं। और इवन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तो इज ऑन इट्स ओन अ पार्ट ऑफ मेंस, अपने आप में भी मेंस का एक हिस्सा है। आप सोचिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग फार अहेड होगी उन अभ्यर्थियों से जो जनरली किसी और ऑप्शनल की तैयारी करते हुए या फिर जनरली बिना ऑप्शनल की तैयारी करते हुए जो है वो प्री देने जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस माह यानी कि फरवरी के माह का जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है, 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप एडमिशन ले सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग AK लाइफ कोड। देखिए, इस कोड का बच्चों ध्यान से यूज करिएगा और इस ऑप्शन को बहुत सीरियसली लीजिएगा। मैंने कई बार बताया है कि भाई हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, और बेहतर क्या सुप्रीम बना देगा अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं इस ऑप्शनल की। बहुत इंपॉर्टेंट इन डेप्थ चीजों को आप पढ़ते हैं, समझ विकसित करते हैं। और डियर, आप सोच कर देखें, यूपीएससी का कट ऑफ सिर्फ 45 सही प्रश्न पर निर्भर करता है और 35 तो यही दे देगा। आप इमेजिन करें कि 12वीं कक्षा अर्थात स्कूल लेवल एजुकेशन तक के क्वेश्चंस जो है उन्हें टफ करते हुए यूपीएससी पूछा करती है अपने प्री में, और आप यहां पर ऑनर्स लेवल तक की चीजें पढ़ेंगे। ऑप्शनल में आप ऑनर्स लेवल तक की गहराई से पढ़ते हैं। जो प्रश्न यूपीएससी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से पूछेगा वो तो आपके लिए इज लाइक अ पीनट, बहुत ही आसान होगा, बाएं हाथ तक खेल होगा। बट तैयारी करें और वो भी क्वालिटेटिव तैयारी करें। मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। आप स्टडी IQ का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, स्टडी IQ की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के पश्चात वहां पर जो ऑप्शनल के बैचेस हैं उनकी डेमो क्लास भी देख लीजिए। बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप आराम से उनका आनंद उठा सकते हैं। देखिए हम किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड है हमारा एब्सोल्यूट संपूर्ण बैच। इस बैच में इसकी विशेषता है कि 9,999 की कॉस्ट से स्टार्ट हो जाता है और आपको इसका प्लेटिनम वर्जन में सारी सुविधाएं MRP SIP इन सभी के रूप में मिलेगी, अर्थात रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा, प्री के लिए भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा और एन नंबर ऑफ सुविधाएं अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सब कुछ आपका वेट कर रहा है। जस्ट अपने दिमाग पर सेटल रखिए, अ वर्ड कॉल्ड AK लाइव कोड। इस कोड का यूज करते हुए ही आपको इन बैचेस का पार्ट बनना है। ये बैचेस आपके लिए क्रांतिकारी सिद्ध हो सकते हैं, रेवोल्यूशनरी प्रूफ हो सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।